सूर्य को जल देने की विधि 10 नियम। सूर्य देव ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं और जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव ही हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सुख शांति, तरक्की और सद्बुद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन के सभी कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं? अगर आप उन नियमों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आप पर सूर्य देव की अनुकंपा होती है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य देव को जल देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं सूर्य को जल देने के नियम। 1. सूर्य को जल चढ़ाने का समय। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंच सकती है। सूर्यास्त यानी कि डूबते समय को अर्घ्य देना शुभ नहीं माना गया है। दरअसल इस दौरान अर्घ्य देने से आपको उसका सकारात्मक फल नहीं मिलता, किंतु यदि आप सूर्य देव की पूजा 3 पहर नियमित रूप से कर रहे हैं तो डूबते सूर्य को भी जल चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 3 पहर की पूजा का अर्थ सुबह, दोपहर और शाम के समय में अर्घ्य देना है। 2. सूर्य को जल देने की दिशा। यदि बारिश, कोहरा या धुंध की वजह से हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो, ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़े। हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या नहीं, ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य को जल दे सकते हैं। 3. सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान के सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा ही लाभ उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोग छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है वह हमारे शरीर के छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं और इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 4. सूर्य को जल किस लोटे में दें। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा, इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। 5. सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम और चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं, इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। 6. सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे हो, हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। 7. जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाले जल की धारा को ही देखें। 8. जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जप करें। सूर्य मंत्र से भगवान सूर्य के 12 नाम का जप किया जाता है। 9. सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे।
हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। 10. जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 11. आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद सूर्य देव एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल रंग के फूल, कुमकुम और थोड़े से अक्षत यानी अखंडित चावल के दाने डालकर सूर्य को अर्घ्य देते समय मन ही मन ह्रा ह्री ह्रौं स सूर्याय नम मंत्र का जप भी कर सकते रहे। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ना करें यह 10 गलतियां। 1. सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही हो। 2. अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य न दे पाएं तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। 3. अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। 4. अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र उघृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। 5. सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। 6. अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। 7. अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। 8. इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते समय जल की बूंदें आपके पैरों पर न गिरें। तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है। 9. सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। 10. अर्घ्य देने वालों को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। 11. सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। 12. इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करें। अर्घ्य देते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डालें। 13. इस बात का ख्याल रखें कि जल चढ़ाते समय आपको सूरज की किरणें उस पानी की धार में दिखनी चाहिए। साथ ही जल अर्पण के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे सभी नवग्रहों को मजबूती मिलती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 14. सूर्य को जल चढ़ाने के बाद नमस्कार करें और गायत्री मंत्र का 11 से 21 बार जाप करें। इस तरह जल चढ़ाने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और साधक जीवन में सफलता, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के 10 लाभ। 1. भाग्योदय। प्रातः सूर्योदय के उपरांत सूर्य देव को जल अर्पित करने से भाग्य का उदय होता है और जीवन में आ रही परेशानी दूर होती है। 2. विवाह के योग। नियमित रूप से प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है एवं विवाह के योग बनते हैं। 3. मान सम्मान। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसे समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्त होता है। 4. शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक ऊर्जा में सुधार होता है क्योंकि सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाती है और ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 5. नेत्र दृष्टि में सुधार। सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए हम जल की धारा से सूर्य की ओर देखते हैं, जिससे सूर्य की किरणें जल से होते हुए हमारे नेत्रों पर पड़ती हैं, जो हमारी दृष्टि के लिए लाभदायक है। 6. सूर्य दोष दूर। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं,
तथा भक्तों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति की कुंडली में सूर्य दोष दूर होता है। 7. सकारात्मक का संचालन। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य और जल अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार बना रहता है और पूरा दिन शुभ बीतता है। 8. एकाग्रता। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता बनी रहती है और व्यवसाय, कार्यालय, विद्यालय एवं प्रत्येक कार्य में एकाग्रता के साथ कार्य संपन्न होते हैं। 9. रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रातः सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यही किरणें शरीर से रोगों को उत्पन्न करने वाले रोगाणु को दूर करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे जीवन के रोग दूर होते हैं। विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष अर्घ्य है। 1. शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाकर अर्घ्य दें। 2. स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए रोली या लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें। 3. शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर अर्घ्य दें। 4. इंटरव्यू में सफलता के लिए जल में गुड़हल का फूल डालकर अर्घ्य दें। 5. पितर शांति और दोष के निवारण के लिए तिल और अक्षत मिलकर अर्घ्य दें। 6. जीवन में सभी हिस्सों से लाभ के लिए सादा जल अर्पित करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यनारायण लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।